Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing well. Today we are with another lecture, that is factors affecting transpiration. कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे ट्रांसपिरेशन डिपेंड करते हैं और क्या असर होता है उन फैक्टर्स का ट्रांसपिरेशन के रेट पे, वेदर दे इंक्रीज और डिक्रीज और दे हैव नो इफेक्ट एट ऑल. तो हम देखेंगे डिफरेंट फैक्टर्स क्या है. सबसे पहला जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर पहला फैक्टर है. क्या लगता है आपको, क्या होगा टेम्परेचर का असर इस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे? डायरेक्ट होता है. हम ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, टी आर मान लीजिए ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मीन्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज ट्रांसपिरेशन रेट आल्सो इंक्रीजेज. कॉमन सेंस है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की कमी होती है, एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाता है. जब एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चर को बड़ा आसान होता है, वेपर को आसान होता है निकलना लीफ से एटमॉस्फेयर के अंदर. ओके, एज सोन एज द टेम्परेचर राइजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आल्सो गेट्स इंक्रीज्ड. नंबर बी, दैट इज रिलेटिव. ओके, दैट इज ह्यूमिडिटी. दैट इज ह्यूमिडिटी. हम सीधे लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. एटमॉस्फेयर के अंदर कितना मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का असर क्या होता है? शाबाश. हम लिख सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी, व्हाट डज इट मीन? यानी कि जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतनी ट्रांसपिरेशन रेट कम. इनवर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन. टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी फास्ट ट्रांसपिरेशन, जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा एटमॉस्फेयर में उतना ही कम ट्रांसपिरेशन. क्यों? जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर तो इस वक्त सेचुरेटेड है मॉइस्चर से, तो ये ज्यादा मॉइस्चर ले नहीं सकता है, ट्रांसपिरेशन रेट घट सकती है इस वजह से. हाँ, तो इन दो में से अगर आप देखेंगे डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट लिखा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज, आधुनिक ने लिखा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आधुनिक लिखा है टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर की वजह से ही ह्यूमिडिटी होती है रेगुलेट. हम कैसे बोल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी खुद ब खुद कम आ जाएगी. टेम्परेचर घटेगा, ह्यूमिडिटी में असर होगा. कोई खुद करता है टेम्परेचर इसको कंट्रोल. मीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है दैट इज टेम्परेचर. अगर आप लिखेंगे टेम्परेचर इज, आप लिखो नीचे, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन. सेकंड लेवल पे ह्यूमिडिटी. ओके, नंबर सी इज कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर सी इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस, चूंकि इट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा को क्लोज करता है. जब स्टोमेटा क्लोज हो गया, व्हाट विल हैपन? ट्रांसपिरेशन विल डिक्रीज. ओके, ये कम हो जाएगी. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में लिखो क्लोजेज स्टोमेटा. क्लोज स्टोमेटा एज इट एक्ट्स as anti-transparent. As it acts as anti-transparent. Anti-transparent क्या? आगे इंशाल्लाह इस पे बात होगी. स्टोमेटा क्लोज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका नेगेटिव असर होता है ट्रांसपिरेशन रेट को घटाता है. नंबर डी, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ट्रांसपिरेशन रेट जो है कम होगी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा, ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी. तो हम क्या बोल सकते हैं? इनवर्स रिलेशन. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम ट्रांसपिरेशन, और कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा ट्रांसपिरेशन. मीन्स अगर मैं आपको बोलूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पे ज्यादा है, श्रीनगर में कि गुलमर्ग में? फॉर एग्जांपल, श्रीनगर में ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गुलमर्ग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है. ट्रांसपिरेशन रेट कहां होगी ज्यादा? गुलमर्ग में, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है. इनवर्स रिलेशन. इफ ए प्लांट इज टेकन फ्रॉम श्रीनगर टू गुलमर्ग, इस ट्रांसपिरेशन रेट विल इंक्रीज, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ट्रांसपिरेशन रेट का इनवर्स रिलेशन है. ओके, नंबर ई, विंड देखेंगे. विंड का असर क्या लगता है आपको? विंड मीन्स मूविंग एयर. एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड. जब विंड ब्लो होती है, जो लीफ है, फॉर एग्जांपल प्लांट, यहाँ पे ये लीफ है, लीफ के अराउंड जो एयर होगा, अगर ये मॉइस्चर्ड एयर होगा, मीन्स ये ह्यूमिड एयर होगा, इसमें मॉइस्चर होगा मौजूद, तो ये ट्रांसपिरेशन रेट घटा सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस वक्त सैचुरेटेड है इसके अराउंड.
लेकिन अगर विंड आएगी, विंड इस मॉइस्चर लेडन एयर जो है इसके अराउंड, इसको भगा देगा, कहीं और दूर ले जाएगा और इसके बजाय ड्राई एयर आ सकता है। तो विंड की वजह से ट्रांसपिरेशन रेट जो है इसमें इजाफा हो सकता है। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड। एज द विंड इज ब्लो, ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीजेस बिकॉज दीज विंड्स दे रिमूव द मॉइस्चर एयर around the leaves and replace it with dry air, with the result transpiration rate increase। पर अगर ज़्यादा देर तक विंड चलेगी तो स्टोमेटा अल्टीमेटली क्लोज होता है, इट अल्टीमेटली क्लोज स्टोमेटा, इट अल्टीमेटली रिड्यूसेस ट्रांसपायरेशन। नंबर एफ, दैट्स हार्मोन्स। किस हार्मोन का क्या असर होता है? हार्मोन्स में से मैं आपको बोलूँ, साइटोकाइनिन, जो आप आगे पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन सेल डिवाइडिंग हार्मोन। साइटोकाइनिन increases transpiration, it opens stomata, while as abscisic acid, ABA, abscisic acid इसको हम बोलते हैं, abscisic acid is otherwise called citrus hormone, ये क्लोज करता है स्टोमेटा, क्लोजेस स्टोमेटा। शाबाश। साइटोकाइनिन promotes stomatal opening, increases transpiration, while as abscisic acid, citrus hormone, it closes stomata, decreases transpiration। मीन्स साइटोकाइनिन दिन को ज्यादा बनता है, इसलिए स्टोमेटा ओपन करता है। रात को प्लांट के अंदर सिंथेसिस होती है, बहुत ज्यादा होती है क्वांटिटी सिट्रस हार्मोन एब्सिसिक एसिड की, दैट्स व्हाई स्टोमेटा आल्सो क्लोजेस। दीज आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अगर मैं आपको इंटरनल फैक्टर एक बोलूंगा, साइज ऑफ लीफ, अगर लीफ का साइज ज्यादा होगा क्या होगा? नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे, तो उसमें ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ सकता है, कॉमन सेंस। ओके, दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे एक टर्म है, इसके बगैर फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन खत्म। एक टर्म है कि मैंने अभी बोली थी आपको, अंडरलाइन करो, ये टर्म कभी आ सकती है एग्जाम में, एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या है? एंटी मीन्स अगेंस्ट, ट्रांसपेरेंट मीन्स ट्रांसपेरेशन के खिलाफ। ऐसे सब्सटेंसेस, प्लांट बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करता है ट्रांसपिरेशन के दौरान, ऐसे सब्सटेंस जो आप अप्लाई करेंगे प्लांट के लीफ पे, जिनसे ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी, रिड्यूस होगी, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ना एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो आप क्या लिखेंगे? सब्सटेंसेस, अगर हम लिखेंगे सब्सटेंसेस विच reduce rate of transpiration, substances which reduce rate of transpiration are called anti-transparents। शाबाश। substances which reduce rate of transpiration are called anti-transparents। कौन कौन सा ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट है जो हम अप्लाई कर सकते हैं प्लांट पे और ट्रांसपिरेशन रेट में कमी आ सकती है? या वी हैव डिफरेंट दीज एंटी ट्रांसपेरेंट केमिकल्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज PMA। PMA क्या है? फिनाइल, एग्जाम्पल लिखो आप, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट है। अगर हम अप्लाई करेंगे ये इस लीफ के ऊपर, स्टोमेटा को बंद करता है, स्टोमेटा बंद हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन रेट भी कम हो जाएगी। PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, काम करके एक और है, दैट इज सिलिकॉन इमल्जेंस, ये भी एंटी ट्रांसपेरेंट है, ये भी स्टोमेटा बंद करते हैं। इसके अलावा लो विस्कोसिटी वैक्सेस भी करते हैं, लो विस्कोसिटी वैक्सेस। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी स्टोमेटा क्लोज करता है, दिस आल्सो एंटी ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड, ABA, सिट्रस हार्मोन, दीज आर ऑल एंटी ट्रांसपेरेंट्स। दीज आर द वेरियस केमिकल्स that are applied on the plant which have the negative effect we say on rate of transpiration. That means they decrease their rate of transpiration somehow. Thus these substances which have the potential to cause a reduction in the rate of transpiration, these substances are called anti-transparents. Different anti-transparents we have noted down: PMA, phenyl mercuric acetate, we have silicon emulsions, low viscosity waxes, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्सिसिक एसिड। शाबाश। यहां सुनो अब, इसके बाद बस हम लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको एंड करेंगे यहीं पे। ये जो लीफ है, यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट में बोलूंगा आपको, ये लीफ है, हमारे पास लीफ है, यहाँ पे स्टोमेटा फॉर एग्जांपल, स्टोमेटा से क्या निकलता है बाहर? शाबाश, वाटर वेपर H2O, ट्रांसपायरेशन। और स्टोमेटा ओपन क्यों करता है प्लांट?
गैसियस एक्सचेंज के लिए इसको क्या लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फेंकता है यहां से H2O वेपर फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन, लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस में लगता है, फोटोसिंथेसिस में, तो ये निकलता क्या है, H2O। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन, ये प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। मींस ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच आपस में कंप्रोमाइज है, एक प्रोसेस दूसरे के कॉस्ट में, वन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ऑकर्स एट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। हम लिख सकते हैं एक टर्म, आप लिखो ट्रांसपिरेशन रेशियो। क्या है मतलब ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या हो गया, आप लिख सकते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या हो गया, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लॉस्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लॉस्ट, है ना, वाटर जो बाहर निकल रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लॉस्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड assimilated. Assimilated means taken in, assimilated. Shabash. What is transpiration ratio? It's the ratio of number of moles of water lost to the number of moles of carbon dioxide assimilated. This ratio is called transpiration ratio. Means for ये process क्या है, number of moles of water lost, this is transpiration. Number of moles of carbon dioxide, this is photosynthesis. Means transpiration and photosynthesis is a compromise. एक process दूसरे के cost पे होती है. Okay? हम बोल सकते हैं फिर अगर C3 प्लांट्स में देखेंगे हम, C3 प्लांट्स में क्या होता है, C4 प्लांट आपको आगे पढ़ना है, और फिर KM प्लांट्स में अगर देखेंगे, C3 प्लांट्स में तकरीबन 500 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, एवरेज में एक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगा, 500 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलते हैं बाहर। मीन्स इन केस ऑफ C3 प्लांट्स, जिस तरह राइस है C3 प्लांट, इनमें ट्रांसपिरेशन बहुत हाई है। C4 प्लांट्स में फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास कुछ C4 प्लांट्स है, वी हैव फॉर एग्जांपल मेज, इनमें क्या होता है, वी हैव 250 वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर लॉस्ट पर कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन, दैट मीन्स इनमें 250 है। इसका मतलब क्या हो गया, C4 प्लांट्स आर एफिशिएंट as per as water conservation is concerned, or photosynthetically we can say C4 plants are photosynthetically more efficient and they also conserve water. Means C4 plants conserve water with efficient photosynthesis. C4 plants are better for us, they are efficient photosynthetically, they also conserve water. और KM plants में सबसे कम है, they lose about 50 water molecules per carbon dioxide taken in. It's all about transpiration ratio, factors affecting transpiration. थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे आगे ट्रांसपिरेशन के बारे में। थैंक यू।